बढ़ते आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। खबर है मिर्जापुर के जिस प्लाटून पुल का जोर शोर से 15 दिन पहले विधायक रत्नाकर मिश्रा ने उद्घाटन किया था, वो अब क्षतिग्रस्त हो गया है। महज कुछ ही दिनों में हरसिंहपुर से विंध्याचल धाम को जोड़ने वाला ये प्लाटून पुल टूट चुका है। राहगीर जान जोखिम में डालकर गंगा पार करते हुए नजर आ रहे हैं और इसका वीडियो अब सामने आ गया। ये आप तस्वीरें देखिए। गंगा नदी पर बने पीपा पुल के क्षतिग्रस्त होने से नाराज नगर विधायक रत्नाकर मिश्र ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। उनका कहना है कि पीपा पुल बनते देरी नहीं और बिगड़ने में देरी नहीं, तो ये क्या बात है? पीपा डाला नहीं जा रहा है और चीचा लेदर हम लोगों का हो रहा है। आज अगर चालू नहीं होगा तो खैरियत किसी की भी नहीं होगी। मांग करके बनवाया था, यह नवरात्रि के पहले चालू हुआ। मैं अधिकारियों को फोन किया तो कहे विधायक जी पानी बढ़ने की वजह से हुआ। हमका यह मैं नहीं सुनना चाहते। आज उसको चाहे जैसे पूरा करना है, क्योंकि जनहित में है। यात्री तमाम आ रहे हैं और लौट कर चले जा रहे हैं। इसकी वजह से यात्रियों को तमाम कष्ट हो रहा है। आज उसको पूरा चाहे जैसे उसको बनवाकर काम किया जाए। मैंने अधिकारियों को हिदायत दिया हूँ। गौरव विश्वकर्मा हमारे साथ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी साथ। गौरव, ये कैसे ही संभव है, क्योंकि अभी 15 दिन पहले तो ये पुल का इनॉग्रेशन हुआ है, उद्घाटन हुआ है विधायक द्वारा, और 15 दिन के अंदर ही ये पुल धराशायी हो जाता है, टूट जाता है। हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जहां पर ये कहा जा रहा था कि एक सुगम रास्ता बनेगा लोगों के लिए, आवागमन के लिए, विंध्याचल धाम तक पहुंचने के लिए, अब ये तो पुल टूट चुका है। अब विधायक जी बेशक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की फटकार लगा रहे हैं उनको, लेकिन सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ये हुआ कैसे? क्या किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल हो रहा था इसमें जो 10 दिन में टूट गया ये पुल? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये विंध्याचल नवरात्र से पहले इस पुल का उद्घाटन नगर विधायक के हाथों से किया गया था। ये हरसिंहपुर से विंध्याचल को जोड़ने वाला ये पीपा पुल था। पीपा पुल जो है कि कुछ 2-3 दिन पहले जो है अधिकारी बता रहे हैं कि पानी बढ़ने के कारण टूट गया, लेकिन ये कहीं न कहीं लापरवाही पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की है कि उसमें कैसा मटेरियल लगाया गया, वो कैसा पुल बनाया गया कि इस तरीके से टूट गया। 3-4 दिन के अंदर वो पुल जो है कि बह गया। उसमें जो लगे रहते हैं सब किल वगैरह सब कुछ बह गए पानी में, और इससे नगर विधायक जो है कि सख्त एकदम अधिकारियों को फटकार लगाए हैं। उनका कहना है कि ये जो जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, अभी मैं इसका उद्घाटन किया हूँ, उसके बाद पुल जो है वो लगभग 4-5 दिन के अंदर पुल जो है वो टूट गए। तो ऐसे में कहीं न कहीं लापरवाही जो अधिकारियों के हैं, अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके ऊपर भी नगर विधायक। ये कितना मीटर लंबा ये पुल था, हम समझना चाहेंगे। और जिस समय ये पुल टूटा है, क्षतिग्रस्त हुआ है, क्या वहां से किसी का आगमन था, मतलब आवागमन चल रहा था गाड़ियों का, या फिर क्योंकि ये इनॉग्रेशन के बाद तो आम जनता के लिए तो खोल दिया गया होगा पुल? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जो पुल है ये हरसिंहपुर से लेकर के इस पार से लेकर के उस पार तक का ये पुल बनाया गया था, इसलिए कि आप जानते हैं कि जिस तरीके से नवरात्र के महीने में लाखों की संख्या में श्रद्धालु मिर्जापुर ही नहीं देश विदेश से ही विंध्याचल जाते हैं। हरसिंहपुर एक ऐसा गाँव है जो एक बड़ा गाँव है, और हरसिंहपुर जो है वो कई जो है कि रोड या कई कह सकते हैं कि जैसे कई जिलों को जोड़ने वाला वो गांव है। वहां से लोग जाते हैं विंध्याचल दर्शन करने के लिए, तो इसीलिए वो पीपा पुल बनाया गया था। लेकिन जिस तरीके से पीपा पुल गिर गया, अब अधिकारियों को कहना है कि लेकिन गौरव, अपने आप में देखें तो एक बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था। अगर यहाँ से आवागमन होता वाहनों का, आम जनता यहाँ से गुजर रही होती भारी संख्या में, तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, जान माल का नुकसान हो सकता था। लेकिन कह सकते हैं ये पुल भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। फिलहाल शुक्रिया आपका गौरव विश्वकर्मा इन तमाम जानकारियों के लिए। लखनऊ की बात करते हैं।